वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। एकादश अध्याय में चतुर्दश श्लोक है। श्लोक का पाठ करेंगे। ततः ततः स धनंजयः विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा कृतांजलिः देवं शिरसा प्रणम्य अभाषत। ततः तत्पश्चात, उसके पश्चात, क्योंकि प्रश्न हुआ था कि जब भगवान ने ये रूप दिखाया तो अर्जुन ने क्या किया, तो अब अर्जुन जो करेंगे वो बताएंगे। विस्मयाविष्ट, अर्जुन कैसे थे? धनंजय अर्जुन विस्मयाविष्ट, विस्मय से आविष्ट, उससे आविर्भूत हो गए थे, उससे उसके विस्मय के कारण अपने आप को खो बैठे थे, विस्मयाविष्ट। और हृष्टरोमा, हृष्टरोमा प्रातिपदिक इसकी क्या होगी? हृष्टरोमन, ठीक है। फिर रोमन का रोमा कैसे हो जाएगा? ह्रस्व का दीर्घ कैसे होगा? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध, जो असंबुद्धि वाला सर्वनाम स्थान है वहाँ दीर्घ होगा। और फिर नकार का लोप कैसे होगा? नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य, प्रणम्य में धातु है नम, फिर नकार का नकार कैसे होगा? रसाभ्याम, सूत्र क्या है वो? रसाभ्याम नोणः, ये समान पद नहीं है। उपसर्गाद समासेपि अणोपदेशस्य, ये सूत्र है। इसकी संख्या लिखने तो लिख लीजिए, 8, 4, 14। जब निमित्त उपसर्ग में रहेगा, जैसे यहाँ पर है प्रणम्य, तो रकार वहाँ है और असमान पद होने पर भी अणत्व आदेश हो जाएगा। उपसर्गाद समासेपि अणोपदेशस्य। भाष्य में देखिए,
ततः ततस्तं दृष्ट्वा, तम ईश्वरं दृष्ट्वा स विस्मयेनाविष्टो विस्मयाविष्टो हृष्टानि रोमाणि यस्य सोऽयं हृष्टरोमा च अभवत् धनंजयः। विस्मयेन आविष्टः विस्मयाविष्टः, अर्जुन उस ईश्वर को देखकर आश्चर्य वाला जो रूप था उसको देखकर हृष्टरोमा। प्रथम अध्याय में भी अर्जुन हृष्टरोमा हो गए थे। जब गांडीवम संसते हस्तात वगैरह जब बताया था, वहाँ क्या कहा था? उसके पहले रोम के बाद श्लोक देखिए, उसके पहले हाँ त्वक्चैव परिदह्यते, लेकिन उसके पूर्व की पंक्ति क्या है, पूर्वार्ध क्या है उसका? क्योंकि हमारी बुद्धि उसके आगे ही चलती है। ये जब पाठ करते हैं पूरा गीता का, जैसे कभी 15वां अध्याय का कुछ बीच में से श्लोक पूछ लिया तो ऊर्ध्वमूल से आरंभ करेंगे हम। हाँ, रोमहर्षश्च जायते गांडीवम संसत, वहाँ भी, लेकिन वो अनुभूति अलग थी। अब यहाँ अनुभूति बिल्कुल अलग है। क्या श्लोक क्रमांक क्या था? 29 में। सोयम हृष्टरोमा च अभवत् धनंजयः प्रणम्य, आगे प्रकर्षेण नमनं कृत्वा प्रह्वीभूतः सन् शिरसा देवं विश्वरूपधरं कृतांजलिर्नमस्कारार्थं संपुटीकृतहस्तः सन् अभाषत उक्तवान्। प्रणम्य प्रकर्षेण नमनं कृत्वा, नमन तो सभी करते हैं, उसमें प्रकर्षेण नमन क्या होगा? जब हम नमन करते हैं अपने आप को हम विस्मृत कर लेते हैं। जहाँ हम शरणागत होते हैं वहाँ हम अपने आप को ही भूल जाएं। उनमें ये जो समष्टि है वहाँ व्यष्टि की कोई व्यतिरिक्त सत्ता न रहे, इस प्रकार से जो नमस्कार होता है उसको प्रकर्षण नमन कह सकते। साष्टांग नमस्कार ये तो लगभग सभी करते ही थे, उसमें कोई कमी नहीं रहती थी। प्रह्वीभूत है, प्रह्वीभूत में एक उणादि सूत्र है, 151 उणादि सूत्र है। सर्व निघृष्व ऋष्व लश्व शिव पट पट्व प्रह्वेश्वा अस्वतंत्रे, इस प्रकार से उणादि सूत्र में वन आदेश होकर प्रह्व प्रहूयते इति प्रह्वः, इस प्रकार से शब्द बनेगा। केवल ये है कि ये कारक के लिए नहीं, प्रथमा कर्ता विभक्ति में नहीं लगेगा, बाद में सब में लग सकता, अस्वतंत्र, क्योंकि कर्ता स्वतंत्र है। और उसके बाद वन प्रत्यय लग के, इसका अर्थ है प्रविभूत का अर्थ है नम्र, बिल्कुल नम्र होकर अर्जुन प्रणाम करते हैं। प्रह्वीभूतः सन, जैसे विवेक चूड़ामणि वगैरह में भी भाष्यकार ने ये प्रयोग किया है, प्रह्व प्रश्रय सेवनै, तमाराध्य गुरुं भक्त्या प्रह्व प्रश्रय सेवनैः पृच्छेद ज्ञातव्यम आत्मना, ये चतुर्थ पाद है। तो वहाँ भी आचार्य के पास जब हम शरणागत होकर जाते हैं तो कैसे प्रश्न करना है? प्रह्व प्रश्रय और सेवा, वहाँ भी ये
नम्र होकर शिरसा देवं विश्वरूपधरम कृतांजलिर नमस्कारार्थम संपुटीकृत हस्तः, दोनों हाथ जोड़ करके सन अभाषत उक्तवान। टीका में देखिए, आश्चर्य बुद्धिर विस्मयो रोमणाम हृष्टत्वम पुलकितत्वम प्रकर्षो भक्ति श्रद्धयोर अतिशय। यहाँ दिया है प्रकर्षण नमन क्या होगा, पहले दिया विस्मय, आश्चर्य बुद्धि ही विस्मय। विस्मय का अर्थ क्या, आश्चर्य बुद्धि, क्योंकि बुद्धि की सीमा के बाहर है ये सब। विस्मय और रोमणा हृष्टत्वम पुलकितत्वम। हृष्ट रोमा का अर्थ है बिल्कुल पुलकित, इतने प्रसन्नता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और प्रकर्ष क्या है, प्रकर्षण नमनम श्रद्धा भक्ति का अतिशय, अत्यधिक श्रद्धा भक्ति हो इस प्रकार से नमस्कार कर रहे हैं अर्जुन। श्लोक बोल लीजिए। कथम भगवंतम, टीका में, कथम भगवंतम प्रति अर्जुनो भाषितवान इति पृच्छति। भगवंतम प्रति, भगवान के प्रति अर्जुन ने किस प्रकार से अपनी वाणी व्यक्त की। कथम भाषितवान इति पृच्छति, ऐसे प्रश्न करेंगे। पृच्छति में धातु क्या है, प्रच्छ, और पृच्छ कैसे हो जाएगा, ग्रहीज्या, इसमें पृच्छति है, व्रजति नाम इति च। तो अर्जुनः पृच्छति भाष्य में, कथम यत्त्वया दर्शितं विश्वरूपं तदहं पश्यामि इति स्वानुभवम् आविष्कुर्वन्। यत्त्वया दर्शितं विश्वरूपं तद अहम कथम पश्यामि, मैं आपके इस रूप को कैसे देख रहा हूँ जो आपने हमको दिखाया अथवा आप हमको दिखा रहे हो। तो भगवान ने कहा कि मुझ में ये देखो, रुद्रादित्या वसव इत्यादि। अब संजय बता रहे हैं कि मैं आपको कैसे देख रहा हूँ प्रभु, मतलब मैं क्या क्या देख रहा हूँ। तो यत्त्वया दर्शितम विश्वरूपम, जो आपके द्वारा विश्वरूप बताया गया है, तद अहम कथम पश्यामि इति स्वानुभवम आविष्कुर्वन्। क्योंकि टीका में दिया है कथम के साथ कैसे जोड़ना, तत्प्रश्नम अपेक्षितम पूरयन अवतारयति। तो जो कथम प्रश्न है उसको, उसकी पूर्ति आगे का जो वाक्य है वो कर रहा है। एक कथम का अन्वय पश्यामि के साथ होगा। कथम पश्यामि, मैं आपको कैसे देख रहा हूँ, वो मैं अपना अनुभव अभिव्यक्त कर रहा हूँ प्रभु। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अभी
अभी तक अनुष्टुप छंद चल रहा था। अब भगवान का वर्णन करना है, कुछ अधिक बताना है, तो छंद भी बदल दिया। देखो ये भगवान वेद व्यास जी जहाँ कुछ विशेष बताना रहता है, और भगवान भाष्यकार भी जैसे विवेक चूड़ामणि, सर्व वेदांत सिद्धांत सार, इतने सारे छंदों का प्रयोग करते हैं, कहीं न कहीं कुछ विशेष भी रहता है। क्योंकि हम इतना इसका अध्ययन नहीं करते छंद शास्त्र का, लेकिन उसका भी शास्त्र है। तो यहाँ अब त्रिष्टुप में लगभग जब तक भगवान का विश्वरूप रहेगा यही श्लोक का छंद चलेगा। हे देव तव देहे देवान् सर्वान् तथा भूत विशेष संघान् ब्रह्माणं ईशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वान् दिव्यान् ऋषींश्च सर्वान् दिव्यान् उरगांश्च पश्यामि। देव, हे प्रभु, आपके शरीर में तव देहे, तव देहे सर्वान् भूत विशेष संघान् देवान् पश्यामि। सभी देवताओं को मैं देखता हूँ, और ब्रह्मा जी को भी मैं देख रहा हूँ। ब्रह्मांडं कमलासनस्थम ईशम, एक अन्वय ऐसे कर सकते हैं, ब्रह्मांडं कमलासनस्थम ईशम, और कहीं ब्रह्मांडं कमलासनस्थम एक, ईशम अलग। ईशम अलग करने से शिव जी को भी ग्रहण कर लेते हैं, अथवा केवल ब्रह्मा जी का, जैसे अन्वय करते हैं। और दिव्य ऋषि और दिव्य उरग सर्पादि सभी को मैं देख रहा हूँ। टीका में देखिए, भूत विशेष संघेषु देवानाम अंतर्भावेपि पृथक्करणम उत्कर्षात्। सभी भूत विशेष के संघ हैं, पंचमहाभूत की ही सृष्टि देख रहे हैं सब। तो मनुष्य हो, चाहे ऋषि हो, चाहे पितृ हो, ये सब वही हैं। तो भूत विशेष संघान कह दिया, तो फिर देवान अलग से क्यों कह रहे हैं? तो टीका में दिया है, भूत विशेष संघेषु देवानाम अंतर्भाव, देवताओं का वहाँ अंतर्भाव है, फिर भी पृथक्करणम क्यों है? उत्कर्षात्, क्योंकि देवता जो है वो उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट कैसे हुए हैं देवता? अपने कर्म उपासना से। श्रेष्ठ है, कर्म उपासना के बल से वो देवता बने हैं। जहाँ भी तारतम्य है, तारतम्य छोटा बड़ा ऐसे, वो कर्म उपासना से ही है। ज्ञान तो ब्रह्म तो सब में सम है, ब्रह्म के कारण तो कुछ भेद नहीं होगा, लेकिन किसी का कर्म अधिक श्रेष्ठ है, किसी का निम्न है, तो तारतम्य होगा। ये सब चतुर्थ सूत्र में भगवान भाष्यकार ने विस्तार से दिया है। तत्व समन्वयात में ये क्यों ये सब है, और वहाँ जो ध्यान नहीं देकर केवल लौकिक कर्म करके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो अधिक से अधिक क्या प्राप्त करेंगे? अगर किसी को समझो, कोई कहेगा कि हम मोक्ष नहीं चाहिए, अभी पहले कुछ प्राप्त करना है जीवन में, तो वैदिक कर्म करो, वैदिक उपासना करो। साधारण कुछ लौकिक कर्म करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्राप्त कर लोगे, और कितने समय तक? 10 साल 15 साल
ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 साल, और क्या, और वो भी क्या पद मिलेगा। देवता बनो, ब्रह्मा बनो। अगर किसी को कुछ प्राप्त करना है तो उत्कृष्ट साधन है वेद में, लेकिन वो भी अनित्य है। उससे भी जिसको वैराग्य हो उसको ब्रह्म ज्ञान के लिए अधिकारी माना जाएगा। जो वहाँ तक पहुँचने की स्थिति में नहीं है, इतना विचार भी नहीं कर सकते कि ब्रह्म ज्ञान के लिए इतना सब हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, छोटी चीज़ में कहीं फंस जाते हैं तो क्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा। मतलब जो, क्योंकि वैराग्य के सभी लक्षण में कहेंगे कि देहादि ब्रह्म पर्यंते अनित्य भोग्य वस्तु, देह से लेकर ब्रह्म मतलब ब्रह्मा पर्यंत सभी अनित्य वस्तु जो भोग्य की योग्य है, सभी को जो छोड़ सकता है तद वैराग्य। तो वहाँ तारतम्य बताया है। तो तारतम्य का मुख्य हेतु ये है कि इनमें सत्व अधिक है, तभी देवता बने हैं, किसी कर्म उपासना से ये प्राप्त हुआ है ऐसे। तो इसलिए उनको पृथक श्लोक में बताया है उत्कर्षात्। भाष्य में देखिए, पश्यामि उपलभे हे देव तव देहे देवान् सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान भूत विशेषाणां स्थावर जंगमानां नाना संस्थान विशेषाणां संघा भूत विशेष संघास तान। कल को अगर कोई हमको इस नाम से बुला दिए कि आप कौन हो, आप भूत विशेष संघ हो, और कौन हो, तो यही हमारे भाष्यकार ने मतलब श्लोक में ही दिया है कि हम सब कौन हैं। मनुष्य का भूत विशेष संघ है, देवता क्या है, वो भी भूत विशेष संघ, पितृ कौन है, वो भी भूत विशेष संघ। नाना संस्थान विशेष, अलग अलग प्रकार से शरीरों की रचना है। मनुष्य शरीर में कितनी सीमित आयु क्षमता, थोड़ा भोजन अधिक कर लो तो बीमार, भोजन थोड़ा कम खाओ तो बहुत भूख लगे, थोड़ी ठंड बढ़ जाए तो समस्या, थोड़ी गर्मी हो जाए समस्या, थोड़े दिन वर्षा चलती रहे समस्या। ये मनुष्य शरीर की स्थिति है। मतलब वैराग्य के लिए इतने निमित्त है कि पूछो मत। भूत विशेष संघास तान, सब द्वितीय बहुवचन में। टीका में बोले ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी भी भूत विशेष संघ होंगे। ब्रह्मणः सर्वदेवतात्मत्वे अपि तेभ्यो भेद कथनम, उनका भी भेद कथन क्यों किया, फिर वो भी तो वैसे ही हैं। तत् उत्पादकत्वात् इति मत्वा, वो सारे देवताओं के उत्पादक हैं, मनुष्य अन्य सृष्टि के वो उत्पादक बनते हैं हिरण्यगर्भ रूप से, इसलिए तत् उत्पादकत्वात् इति मत्वा आह। किंच, मत्वा में मन धातु है, मन ज्ञाने, लेकिन त्वा प्रत्यय लगने पर नकार का लोप हो जाएगा। कैसे, क्या सूत्र लगेगा? अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीना अनुनासिक लोपो झालिकी। मत्वा आह भाष्य में देखिए, किंच किंच ब्रह्माणम चतुर्मुखम ईशितारम। वहाँ जो श्लोक में ईशर शब्द है, ब्रह्माणम ईशम, भाष्यकार ने इसको ईशितारम करके ले लिया, अलग से नहीं लिखा है। ब्रह्माणम चतुर्मुखम ईशितारम प्रजानाम कमलासनस्थम पृथ्वी पद्म मध्ये मेरुकर्णिकासनस्थम इत्यर्थः। और ब्रह्मा जी को भी मैं देख रहा हूँ जो चतुर्मुख वाले हैं ब्रह्मा। ईशितारम, ईशम ईशितारम,
प्रजानाम, प्रजा के जो ईशिता हैं। कहाँ बैठे हैं वो? कमलासनस्थम। अब पुराण में तो ऐसे बताते हैं कि भगवान की नाभि से जो नाल है वहाँ कमल में ब्रह्मा जी बैठे हैं, लेकिन यहाँ एक अलग प्रकार से बताया है। पृथ्वी पद्म मध्य, समझ लो पृथ्वी ही पद्म है और उसमें मेरु पर्वत जो है, मेरु कर्णिका सनस्थम, वहाँ प्रभु मतलब वहाँ ब्रह्मा जी आसनस्थ है। ऐसे पृथ्वी पद्म मध्य मेरु कर्णिका सनस्थम इत्यर्थः। ऋषिश्च वसिष्ठादीन, वशिष्ठादि ऋषि और सर्वानुरगांश्च वासुकी प्रभृतीन दिव्यान दिवि भवान, दिव्य जैसे वासुकी आदि ये सभी मैं आप में दर्शन कर रहा हूँ इन सब का। टीका में ऋषीणाम उरगाणांच किंचित वैषम्यात् पृथक्त्वम, ऋषि और ये सारे सर्प सब देख रहा हूँ लेकिन उनका अलग अलग उल्लेख कर रहे हैं क्योंकि इनमें कुछ वैषम्य है। दिव्यान इति उभयशाम विशेषणम, दिव्यान ऋषिम दिव्यान उरगान, ऋषि भी दिव्य है, सर्पादि जो है सब दिव्य है। श्लोक बोल लीजिए। यत्र भगवद्देहे सर्वमिदं दृष्टम तमेव विष्णष्टि, जिस भगवान के शरीर में इदम सर्वम दृष्टम, ये सब दिख रहा है, मतलब एक विग्रह है विश्वरूप, उसमें कुछ कुछ दर्शन हो रहा है। तो भगवत देहे यत्र सर्वम इदम दृष्टम, जहाँ ये सब देख रहा है, अभी उस देह के बारे में बता रहे हैं। तम देहम विष्णष्टि अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। यहाँ द्वितीय पाद में त्वा है, क्योंकि भाष्य में फिर उसका त्वाम किया है। लेकिन जब हम पाठ करते हैं पूरी गीता का, वो जो अन्य पुस्तक से वहाँ उसमें तो त्वाम ही है शायद, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे पाठ भेद दिखते रहेगा, खासकर इस अध्याय में। त्वा पश्यामि अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम हे विश्वेश्वर हे विश्वरूप पश्यामि। आपको मैं इस प्रकार से देख रहा हूँ जिसमें अनेक बाहु, उदर, वक्त्र, मुख, नेत्रम, चक्षु, कल जो हमने बताया था वो महानारायण उपनिषद का श्लोक है। विश्वतश्च, वहाँ थोड़ा पाठ भेद है। विश्वतश्च चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो हस्त उत विश्वतस्पात, हम बाहु कहते हैं, वहाँ हस्त दिया है। ये कृष्ण यजुर्वेद का पाठ है। समबाहुभ्याम नमति, हम धमति बोलते हैं, मतलब वो भी पाठ भेद होगा, वहाँ नमति है। समबाहुभ्याम नमति संपतत्रैर्ध्यावा पृथ्वी जनयन देव एका, बाकी सब वही पाठ है, लेकिन एक दो शब्द अलग हैं।
ये प्रथम अनुवाक में ही है, जिनको केवल देखना है तो यहाँ पर भाव वही है, अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम सर्वतोनंत रूपम। सर्वतः अभी देखिए, अर्जुन, हमारी कल्पना क्या होगी कि भगवान सामने खड़े हैं, अर्जुन देख रहे हैं। केवल सामने नहीं, सर्वतः मतलब पीछे भी वही भगवान, दाएं बाएं सभी जगह, ऊपर नीचे, मतलब आप भगवान में हो उस देह में, वही उचित है। क्योंकि ऐसे ये जो चित्र बनाते हैं ना, वो तो ऐसे बनाएंगे कि अर्जुन यहाँ खड़े हैं, भगवान वहाँ खड़े हैं, क्योंकि वहाँ तो सीमा है चित्र की। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। कोई व्यष्टि समष्टि से अलग होकर कहे कि मैं अलग हूँ, प्रभु आप अलग हो, वहाँ खड़े हो, ऐसा थोड़ी होगा। क्योंकि व्यष्टि पंचमहाभूत की सत्ता ही नहीं है समष्टि को छोड़कर। जैसे इस शरीर में जल है, तो वो समष्टि जल से कुछ अलग है क्या? इसमें वायु है, तो समष्टि वायु से अलग नहीं। इसमें तेज है, अग्नि तत्व, वो समष्टि वहीं से तो ग्रहण करते रहते हैं। यहाँ जो आकाश है, बहुत आकाश भी जो है वो भी समष्टि से भिन्न, और ये जो पृथ्वी तत्व है सब यहीं से इकट्ठा किया हुआ। तो व्यष्टि की कोई सत्ता नहीं, इसलिए अर्जुन सभी जगह है, सर्वतो भगवान में ही अर्जुन अपने आप को देख रहे हैं। अनंत रूपम तव न अंतम न मध्यम न आदिम पुनः पश्यामि। मैं आपका न अंत न मध्य न आदि देखता हूँ, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप। आदि शब्द से मूलम उच्यते। आदि न पश्यामि का अर्थ है मैं आपका मूल, आपका कारण, अथवा कहाँ से आपका आरंभ हो रहा है ये मैं नहीं देखता। कहाँ तक आपका विस्तार है, कहाँ अंत है, ये भी मैं नहीं देखता। भाष्य में बहुव्रीहि समासों का विग्रह दिया है। अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम अनेके बाहव उदराणि वक्त्राणि नेत्राणि च यस्य तव सह त्वम अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रस तम अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रम। भगवान भाष्यकार जैसे बिल्कुल आरंभ के विद्यार्थियों को कैसे सिखाते हैं, ऐसे सिखा रहे हैं। कैसे समास का विग्रह होगा। अनेके बाहव उदराणि वक्त्राणि नेत्राणि च, सभी बहुवचन में। यस्य तव सह त्वम, आप कैसे हो, अनेक बाहु दर वक्त्र नेत्रः, पहले प्रथमा में, फिर उसकी द्वितीया करके। पश्यामि, त्वा, त्वा का अर्थ किया त्वाम, सर्वतः, सर्वत्र अनंत रूपम, अनंतानि रूपाणि अस्य इति अनंत रूपस, तम अनंत रूपम, जिसके अनंत रूप है। ये शब्द व्यवहार होगा ये भी, क्योंकि अनंत रूप भी तब होंगे जब एक रूप से अन्य रूप परिच्छिन्न होगा। जब हम कहेंगे दो घट है तो उनमें अन्योन्य भाव होगा, तभी आप कहोगे दो हैं। जब कोई कहेगा हम 1000 रूप देख रहे हैं, तो एक से भिन्न दूसरा, दूसरे से भिन्न, तब आप कहो। यहाँ तो एक ही दिख रहा है, लेकिन अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि इतना सारा है और एक रूप में अनेक दिख रहे हैं। इसलिए अनंत रूपम, और सर्वतः, सर्वतः सभी जगह। नान्तम अवसानम न मध्यम, मध्यम नाम द्वयोः कोट्योः अंतरम, न पुनस्तवादिम तव देवस्य नान्तं पश्यामि न मध्यम पश्यामि
न पुनरादिम पश्यामि, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप। न अंतम, अवसानम पश्यामि। न मध्यम, मध्य क्या है? द्वयो कोटियो हो अंतरम, दो कोटि के बीच कुछ अंतर हो, परिच्छेद हो, न पश्यामि, वो भी नहीं दिखता। न पुनस्तव आदिम, आदिम का अर्थ टीका में क्या? मूलम, आपका कोई मूल नहीं दिखता। तव देवस्य न अंतम न मध्यम पश्यामि, और आदि भी नहीं। टीका में नान्तम न मध्यम इति अत्रापि पश्यामि इत्यस्य प्रत्येकं संबंधं सूचयति। नान्तम पश्यामि, न आदिम पश्यामि, न मध्यम पश्यामि, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप। श्लोक बोल लीजिए। विश्वरूपवंतम भगवंतम एव प्रकारांतरेण प्रपंचयति। उसी विश्वरूप वाले भगवान को प्रकारांतर से, अन्य प्रकार से उनका विस्तार कहते हैं। पच धातु, पची विस्तार है, पची कथने भी है। कथन धातु है, पची कथन है, तो यहाँ उसका कथन कर रहे हैं प्रकारांतर से। किंच किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्। त्वां किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं दीप्तानलार्क द्युतिम समन्तात् दीप्तानलार्क द्युतिम अप्रमेयम दुर्निरीक्ष्यम पश्यामि। इनमें परस्पर विरोध है। दुर्निरीक्ष्यम पश्यामि, जो देखने के लिए बहुत ही कठिन है अथवा दुर्लभ है, लेकिन प्रभु आपके द्वारा दिए गए दिव्य चक्षु से वह सुलभ है मेरे लिए, इसलिए पश्यामि। तेजो राशिम किरीटिनम, किरीट वाले गदा चक्र और शंख भी चकार से आप ले सकते हो। तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमंतम, कल हमने जो श्लोक देखा 12वां श्लोक, इतनी भा दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता, यदि भा सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। ऐसी भा वाले आप, सर्वतो दीप्तिमंत और समन्तात, समन्तात सभी जगह से, दीप्त अनल अर्क द्युतिमा, द्युतिम ऐसे, ऐसी द्युति वाले, जिस सूर्य मतलब बिल्कुल जहाँ तपा हुआ हो ऐसे, अथवा अग्नि तपी हुई हो ऐसे, और आप अप्रमेय हो। अप्रमेयम त्वाम पश्यामि, ये भी विरोध है वैसे, क्योंकि जो प्रमेय नहीं बन सकता उसका आप दर्शन कैसे करोगे? लेकिन ईश्वर के अनुग्रह से
संभव है। भाष्य में देखिए, किरीटिनम, किरीटम नाम शिरोभूषण विशेषस, तद यस्यास्ति स किरीटी तम किरीटिनम। किरीट क्या है? शिरोभूषण विशेषण, एक आभूषण जो सिर में रहता है, उसको किरीट, मुकुट। तो सह किरीटी, परमात्मा किरीटी है। तम किरीटिनम, तथा गदिनम, गदा यस्य विद्यते इति गदी, तम गदिनम। तथा चक्रिणम, चक्रमस्यास्ति इति चक्री, तम चक्रिणम। सरल है ये सब। तेजो राशिम, तेजपुंजम सर्वतो दीप्तिमंतम, तेज राशि सर्वतः सभी दिशाओं से जिसकी दीप्ति प्रकट हो रही है। सर्वतो दीप्तिर्यस्य अस्ति सह सर्वतो दीप्तिमान, तम सर्वतो दीप्तिमंतम। द्वितीय एक वचन में पश्यामि, ऐसे आपको मैं देख रहा हूँ। त्वाम दुर्निरीक्ष्यम, दुर्निरीक्ष्यम दुखेन निरीक्ष्यो दुर्निरीक्ष्यस, तम दुर्निरीक्ष्यम। टीका में देखिए, परिच्छिन्नत्वम व्यावर्तयति सर्वतः, प्रभु का विग्रह परिच्छिन्न नहीं, परिच्छेद नहीं है, इसलिए सर्वतः। दुर्निरीक्ष्यम पश्यामि इति अधिकारी भेदाद अविरुद्धम। तो विरोध क्यों है ऐसा? तो कह दिया अधिकारी भेदाद। अधिकारी भेदाद का अर्थ कैसे करेंगे? दुर्योधन आदि जो वहाँ है वो नहीं देखेंगे, मैं देख सकता हूँ, ऐसे। तो अधिकार में भेद हो गया, भगवान ने कुछ विशेष दिया है अर्जुन को, इसलिए अधिकार भेदाद, अधिकारी भेदाद अविरुद्धम। विरुद्धम में धातु क्या होगी? रुध, रुध आवरणे। फिर दकार कैसे हो जाएगा वहाँ? पहले क्या सूत्र लगेगा? जशस तथोर धोधा, और आगे जलान जश जशी से हो जाएगा। एक धकार होगा, उसका दकार हो जाएगा, तो रुद्ध, विरुद्धम। पुरतो वा पृष्ठतो वा पार्श्वतो वा न अस्य दर्शनम किंतु सर्वत्र। ऐसा नहीं कि पुरतः सामने है अथवा पीछे है, पृष्ठतः पार्श्वतः एक दाएं या बाएं, ऐसा नहीं, किंतु सर्वत्र, सभी जगह भगवान का दर्शन होता है। इसलिए भाष्य में कहा समन्तात, समन्ततः, सर्वत्र। टीका में दीप्तिमत्वम दृष्टान्तेन स्पष्टयति। दीप्तिमान प्रभु कैसे हैं? दीप्तानलार्क द्युतिम अनलश्च अर्कश्च अनलार्कौ, दीप्तौ अनलार्कौ दीप्तानलार्कौ। अनल का अर्थ है अग्नि, अर्क का अर्थ है सूर्य। हमारे सनातन धर्म में सूर्य की उपासना, सूर्य की स्तुति इत्यादि बहुत महत्व देते हैं। गायत्री, जिनको यज्ञोपवीत हुआ है, सबको करनी रहती है, करते ही थे, अभी भी करते हैं बहुत। और उसी की उपस्थिति अग्नि रूप में, जो भी अग्नि कार्य होता है, अग्नि की साक्षी में ही सब होता है। जितने भी संस्कार होते हैं सभी अग्नि की साक्षी में होते हैं, यहाँ तक कि अंतिम सब अग्नि की साक्षी में। और जहाँ यज्ञ वेदी न हो तो एक दीप जला के करते हैं, अग्नि रहेगी वहाँ, तो उसी सूर्य का प्रतिनिधि बनकर है वहाँ। दीप्तानलार्कौ तयोर दीप्तानलार्कयोः द्युतिरिव द्युतिस् तेजो यस्य तव सत्वम दीप्तानलार्क द्युति ही। आप कैसे हो? दीप्तानलार्क द्युति ही। द्युति का अर्थ है तेज, जैसा उनका तेज है
दीप्त अनल का और अर्क का, ऐसी ही द्युति आपकी है, ऐसा ही तेज आपका है। तम त्वाम दीप्तानलार्क द्युतिम अप्रमेयम, न प्रमेयम अप्रमेयम अशक्य परिच्छेदम इत्यर्थः। अप्रमेय का अर्थ यहाँ किया अशक्य परिच्छेद। अशक्य परिच्छेद का अर्थ है कि जो प्रमाण से, लौकिक प्रमाण से जिसका ज्ञान ना हो, यहाँ ऐसे इसका अर्थ कर लेंगे। परमात्मा का जैसे अगर हम सगुण रूप के लिए अभी जो विचार चल रहा है तो केवल दिव्य दृष्टि से, और निर्गुण ब्रह्म का अगर विचार करना है तो शास्त्र से ही उसका ज्ञान होगा। इस प्रकार से ये अप्रमेय शब्द पहले आया था द्वितीय अध्याय में, शायद 18 श्लोक है या एक, देखिए वो श्लोक 18 श्लोक क्या है, द्वितीय अध्याय का 18 नहीं 17 श्लोक होगा शायद। अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्व भारत। अनाशिनो अप्रमेयस्य वहाँ दिया है, परमात्मा के क्या संख्या है? 18 में अनाशिनो अप्रमेय। उसके भाष्य में देख लेना बाद में, भाष्य में भगवान भाष्यकार ने लिखा है अप्रमेय का अर्थ अविद्या निवृत्ति करना है। तो वृत्ति व्याप्ति से क्या होगा? अविद्या की निवृत्ति। श्लोक बोल लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।